खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता दो, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाज़ा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामत हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से जब आज हमने रसूलों के अमाल उसके 5 बाब उसकी पहली आयत में सुना, तो ये 2 मियाँ बीवी की कहानी है, हनन्याह और सफीरा। मेरे अजीज़ों, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम कोई मन्नत मान लेते हैं कि जैसे हन्ना ने जब उसके औलाद ना थी तो जब उसने मांगा तो उसने कहा कि जो भी तू औलाद मुझे देगा उसे मैं तेरे लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे हजूर छोड़ दूंगी। तो उसने ऐसा ही किया। तो उसने और उसके घराने ने और उसकी औलाद ने, उसके बेटे ने बरकत पाई और वो अपनी ज़िंदगी तक खुदावंद का फर्मा बरदार रहा। इसी तरह ये हनन्याह और जो सफीरा है, हो सकता है इन्होंने खुदा से वादा किया, उन्होंने कहा हो कि हमारी ये जो ज़मीन है जब बिकेगी तो जो इसकी रकम हमें मिलेगी हम वो खुदा के हजूर लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने वो ज़मीन बेची तो उनके दिल में लालच आ गया। जब लालच आ गया तो उनके दिल में झूठ भी समा गया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने एका करके उस रकम में से कुछ रकम अपने लिए रख ली। और जब वो पतरस के पास आए तो उन्होंने पहले उस हनन्याह आया तो उसने कहा कि हनन्याह, क्या इतनी ही रकम मिली थी ज़मीन में से जो तू मेरे पास लाया है? हनन्याह ने कहा, है मेरे उस्ताद, इतनी ही थी। उसने कहा, क्यों शैतान जो है वो तेरे दिल में ये बात क्यों शैतान ने डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं, खुदावंद के हजूर आते हैं, उसके हुक्मों को मानने लगते हैं, तो फिर शैतान भी अपना काम करता है। यहाँ पर लिखा है कि पतरस ने उससे कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? तो उसने कहा कि इतने ही में ये ज़मीन बिकी थी। तो ऐसा हुआ कि जब उसने ये झूठ बोला तो उसी दम
اس کی جان جو تھی اس میں سے نکل گئی۔ اور جو پطرس کے پاس لوگ تھے وہ حنانیہ کو لے گئے، انہوں نے کفنایا، تیار کیا اور اسے دفنانے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب حنانیہ کی بیوی سفیرہ بھی آئی پطرس کے پاس، وہ اس سارے واقعہ سے بے خبر تھی۔ جب وہ بھی پطرس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ کیا جتنی رقم مجھے دی گئی ہے اتنی ہی زمین میں کو بیچ کر ملی تھی؟ اس نے بھی کہا کہ ہاں اتنی ہی رقم تھی جو ہم نے تیرے حضور رکھ دی۔ اس نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو جو میرے پاس آیا تھا اس نے بھی جھوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کو دفنانے والے ابھی راستے ہی میں ہیں، یعنی کہ تو نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی جھوٹ بولا۔ جب اس کے دل میں لالچ سمایا، شیطان نے ورغلایا تو اس نے اس کی بات مان لی، تو جب وہ مرا ہے جھوٹ کی وجہ سے تو بھی مر جائے گی۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ اس کو دفنانے والے ابھی راستے میں ہے، کہ شاید یہ اپنے اس جھوٹ کو بدل دے، شاید یہ سچ مان لے، لیکن اس نے بھی ایسا نہ کیا اور اس نے بھی جھوٹ بولا۔ تو وہ بھی اسی دم پطرس کے پاؤں میں گری اور اس کی بھی جان نکل گئی۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، اس کے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کے ساتھ لگے رہیں۔ تو وہ طرح بطرح سے ہمارے دل میں غلط فہمیاں، جھوٹ، تفرقے، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں ساری شیطان کی طرف سے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہمارے دل میں ایسی کوئی بات یعنی جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، جب کوئی ایسی بات ہمارے دل میں آنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس پہ غور و فکر کریں کہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو پھر اگر وہ ہمارے فائدے کی ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس بات کو مانیں۔ اگر وہ بات خدا کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رد کر کے ہم اپنے خدا کی آواز کو سنیں۔ جس طرح آج لالچ نے ان کے دل میں، شیطان کی وجہ سے وہ لالچ شیطان ہی سماتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سردار ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق بنے۔ تو وہ طرح طرح کے تفرقات اور لڑائی اور جھگڑے، یہ ساری چیزیں وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ خدا نے تو مجھے اور آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا، تو خدا جو ہے اس کا روح ہم میں بسا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا سے کوئی جھوٹ بولیں، کوئی غلط کام کریں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، بلکہ یہ سارا کچھ ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آج کے کلام میں واضح طور پر پڑھا کہ پطرس نے کہا کہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ تو یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ان کے دل میں لالچ، اور جب لالچ آیا تو پھر انہوں نے جھوٹ بھی بولا۔ بعض دفعہ ہم ایک سچ کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کہتا ہے کہ اگر کسی کے بھلے کے لیے ہوں۔ کچھ جھوٹ ہوتے ہیں جو خداوند کی اور روح کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کی سزا جو ہے وہ اس زندگی میں بھی موت ہے اور آنے والی زندگی میں بھی موت ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہ کر خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور شیطان کی آواز پر دھیان نہیں دیتے، تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کی خدا جو ہے وہ بنانے کی قوت رکھتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے قول و اقرار پر مضبوط رہیں، جو کچھ ہم خداوند کے لیے مانتے ہیں اس کو ایمانداری، وفاداری کے ساتھ ادا کریں۔ لیکن اگر ہم اپنے کان جو ہیں، اپنے دل جو ہیں شیطان کے حوالے کر دیں گے تو پھر ہم اس کے قبضہ میں، اور جو وہ چاہے گا وہ ہم سے کرواتا ہے۔ لیکن اگر ہم شیطان کو رد کرتے ہیں، اس کی سوچ جب ہمارے دل میں، ہمارے خیالوں میں آنے لگے، جب ہم اس کو رد کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر خدا کی قدرت ہے کہ جب ہم اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے تو پھر شیطان وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اگر ہم اس دنیا میں غور کریں کہ اگر ایک گھر میں کوئی رہتا ہے، جیسے خدا
हर किसी को अपना घर दे। कोई किराए के मकान पर रहता है तो अगर उसके बाहर लिखा होगा कि ये मकान किराए के लिए खाली है तो कोई आके रह सकता है, लेकिन अगर पहले ही उधर कोई रह रहा हो तो फिर किराएदार दूसरा आकर वहाँ पर नहीं रह सकता। तो जब कोई खाली जगह होगी तो तब भी कोई दूसरा आकर वहाँ पर रह सकता है। तो अगर हमारे दिलों में शैतान बसा है, हमारी जिंदगियों में शैतान है, तो फिर क्या खुदा आकर उसमें रह सकता है? उसने कहना इनकी जिंदगियों पर, इनके दिलों पर पहले से ही किसी ने कब्जा किया हुआ है, पहले से ही कोई मौजूद है। तो खुदा इस हमारे जब शैतान से भरे दिल को, जिंदगी को देखकर छोड़कर हमें चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को, अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए खाली कर देते हैं, उस शैतान को अपने अंदर समाने नहीं देते, तो फिर खुदा हर दम, हर वक्त, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जाता हूँ और एक मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूँ जो हर वक्त और हर जगह तुम्हारे दरमियान हमेशा तक मौजूद रहेगा। तो जब हमारे दिल, हमारी जिंदगियां शैतान से खाली होंगी तो फिर खुदा का रूह आकर हमारी जिंदगियों में बसेरा करेगा और वही हमें सच्ची और अच्छी और नेक राह पर चलाएगा। जिसका हमारे अंदर बसेरा होगा वही हमारी जिंदगियों पर हुक्मरानी भी करेगा। तो इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने और उसको अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगियों में जगह दें और नेक रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियाँ उसके हुक्मों के मुताबिक गुजारें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम की वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। अभी हम खुदावंद के सीनियर खादम पास्टर बशीर मसीह को दावत देंगे कि वो आके सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आज खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। आपके खुदावंद का जिंदा बबरकत कलाम को हम जब देखते हैं तो खुदावंद हर एक चीज बताता है कि ये खाना है, ये पीना है, ये बरतना है, ये पहनना है। जदों असी अपनी मन मर्जी करने आ तो फिर यानी कि वेखना असी इस चीज में कि अज बहुत ज्यादा खूबसूरती नाल कलामे मुकद्दस बेटी ने बयान किया और इहदे विच बहुत ज्यादा सानू तलीम मिलती है दुनिया दे विच रहन वास्ते। वेखना असी इस तरह के झूठ जिहड़ा है ना वो झूठ ही है, भावें उहदे वास्ते किसी के नफे वास्ते होवे या नुकसान वास्ते होवे, है झूठ है। जिस वक्त असी झूठ बोला तो 100 झूठ ही बोले तो फिर झूठ का झूठ रह जाना, सच नहीं हो सकता जो मर्जी होवे। वो जिस तरह के हननिया ते सफीरा दे बारे लिखा है कि उन्होंने पहले तो सलाह की थी कि असी जमीन बेचीए ते असी खुदावंद दे खादमां नूं देईए। ते जिस वक्त उन्होंने कुछ पैसे रख ले ते कुछ उन्हें दे दिते। ते जिस वक्त पतरस दे कोल लैके हननिया गया ते हननिया ने फड़ाए तो उन्हें आख्या, हननिया क्या इन्ने दी जमीन विकी सी? उन्हें कहा हाँ मालिक इन्ने दी विकी सी। साह जड़ा सी बंद हो गया, वजूद जड़ा है वो काम करना उन्हें छड़ दिता, उन्हें वो डिगा ते मर गया। वेखना असी इस चीज नूं है कि जड़ा झूठ है
ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਔਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਆਦਮ भी बड़ा खुश होया। आंदा है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। और उन्हें जिवें खुदा वाले आदम ने नहीं वेख्या और हवा ने आदम वाले नहीं वेख्या, उन्हें सप की गल मन्नी और खुदा की गल नहीं मन्नी और बंदे की भी नहीं मन्नी। इस तरह अज भी इस तरह है, जिमें कि कट्ठ कर लेना बड़ी गल है, बहुत चंगा, एक दूजे नाल सलाह कर लेनी बड़ी चंगी गल है। उस वक्त ही आदे कि असी मालक या उस्ताद असी आ जमीन साड़ी विकदी है तो असी इन्ने को पैसे दे देंगे। वो ठीक सी, तो जिस वक्त असी उन्हें आख्या भाई असी देंगे, वो कुछ रख लै, दोवें मर गए। यानी कि वेखना असी इस चीज़ नूं है कि अज बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलाम और बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों नाल बयान किया गया। अज बहुत अच्छा दिन है कि जिहड़ा कि अज मकदस मावां दे दिन ने, और भावें बंदा जिस तरह भी मर्जी होवे, खुदा ने उन्होंने मुकद्दस बनाया तो उन्हें मुकद्दस ही रहना है। खुदा ने किसी को छड्डना नहीं, खुदा ने माफ कर देना है। क्योंकि वेखना असी इस चीज़ नूं है कि जिस वक्त नूह नबी दे वक्त दे विच तूफान आया, सारी दुनिया नाफरमान सी, उस वक्त भी खुदा ने छड्डिया नहीं। 3 दिन मनादी की और गल आके उन्हें तौबा कर ली, खुदा उन्होंने नाल ले गया। वेखना यह आके सानू भी उन्हें लै जरूर जाना, पर गल आके 2000 साल जिहड़े ने उन्होंने मुशक्कत जलनी पई, बलीस की कैद विच रहना पिया। उहदे कोलों कुंजियां उहनूं मंगणियां पईयां, उन्हें आख्या कुंजियां दे दे हुण जरा मैं वेख के आवां। उन्हें वेख्या तो उन्हें सारे तौबा कर ली। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि अज सानू जरूरत है असी कोई भी इकट्ठ करिए या कोई गल करिए, और जे असी किसी नूं पुछ लईए या दस लईए, जिस तरह के हवा पुछ ली दी उस तरह भी आपां ए फल मैनूं ए बंदे आख्या आपां खा लईए या ना खाइए, किवें तेरा ख्याल है? तो इस गल दे विच तालिबान दा कि बिना सोचिया समझिया परखिया दे ओदी गल उत्ते करत बाहर बैठा, फल खा लिया सू अपने प्यास से थी, लोभी लोभ पीछे नीयत आर बैठा, आखे लग के अपनी पत्नी दे पति अपनी पातों का बैठा। अज वेखना इस चीज नूं कि असी कुछ ख्याल, कुछ सोचना, कुछ गल आके वेखना भी असी की है। मैं एक गल करदा हुन्ना किसी वक्त कि एक बीबी गल करती पई है कि ओ वेखो साडा वक्त आंदा पिया,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਾਘਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ 99 ਦਾ ਕੱਟਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੋ, ਉੱਥੇ ਆਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਦ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਹੰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਬੇਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ उन्हें आखो। आके जाके आना है कि जब हरे के साथ ऐसा होता है तो सूखे के साथ क्या ना होगा। सूखे के साथ की होना है वो बात दी गल है। वेखना असी इस चीज नूं अज बहुत ज्यादा मुकद्दस मावां दा दिन है। ये सारिया मावां नूं मेरे वल्लों मुबारक होवे। खुदा ने बहुत ज़्यादा इन्हों इज्जत दी, बहुत ज़्यादा इन्हों अकल ते दिलाई दी और हर वक्त ये सोचन ते बहुत ज़्यादा ये अगे जा सकदियां ने। इन्हां वास्ते खुदा ने ऐसी कोई भी नहीं सज़ा रखी कि जिहड़ी कि इन्हों सज़ा मिले, पर यह कि कुछ ना कुछ असी सज़ा आप उन्होंने सिरने हैं। इधर आ तू किधर लगी जानी है। देखना असी इस चीज़ नूं कि असी खुदा दे नाल ना चलीए। ये नहीं कि फिर सफीरा आई तो उन्हें 3 घंटे के बाद आई तो आखन लगी भी उन्हें फिर पूछा पतरस ने आंदा कि सफीरा इन्नी दी जमीन विकी सी। उन्हें कि हाँ मालक इन्ने दी विकी सी। उन्हें आख्या कि वेख तेरे मालक नूं दफन करने वाले दरवाजे ते आ गए ने ते वो हुण तेनू भी लै जाण दे ते तेनू भी दफन कर दे। डिग्गी मर गई, उन्हें भी लैके ते उन्हां जाके दफन कर दिता। वेखना असी इस चीज़ नूं कि असी कोशिश करनी है कि अपने आप नूं जिवें कि आंदा कि तूं अपने बेटे नूं छठी दिन तंबीह कर, तेरी छठी नाल मर नहीं जाएगा। जिसे तंबीह ना की गई वो रामजादा ठहरा। मैनू एक दिन मैं शेव कराउण गया तो मैनू छोटे छोटे बच्चे सी आखन लगे भी बाबा ऐ की होया। मैं क्या भी ये मैं सच्ची गल ये करना कि मेरी मां ने चपेड़ मारी। उन्हें आख्या भी क्यों? मैं आख्या कि असी इबादत दे विच सां ते सानू मेरी मां ने कुछ पैसे मैनू दिते ते मैं वो मेरे तो गुम हो गए। जिस वक्त गुम हो गए तो वो मैं उन्होंने वो आखे मैं तो होर ले ला ये गल छड्ड दे। मैं आखा कि मेरी दादी ने मेरे तो पैसे ले ले। वो
आखे इस गल नूं छड्ड, मैं छड्डा घोड़ा। वो इते पहले घोड़ा सी, उन्हें उत्ते चपेड़ मारी, वो जिहड़ा सी ना घोड़ा फिस गया। नाले आप रोवे नाले मैं रोवां, ते गल आ कि ना वो बहुत, पर मैं आख्या कि मेरे वास्ते तंबीर, क्योंकि उन्हें आख्या कि बुढ़ा भी हो जाए तो वो गल उन्होंने ना भुले। तू ऐसी तरबीयत कर, सानू तरबीयत करने की जरूरत है। आपदे बच्चों नूं एक दूजे नूं दसना चाहिए कि ऐ सानू इस तरह आहिस्ता चलना है, आहिस्ता चलना है। क्यों कि और कोई राह नहीं है। ये खुदा जिस तरह के खुदा ने आदम नूं बनाया, इस तरह ही अगे बच्चों नूं असीं तैयार करना है। और खुदा एक एक नूं बड़ी बरकत दे। ते अज दे कलाम जिहड़ा है ये तमाम दुनिया ते फैले, क्योंकि आंदा कि जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक न फैलेगा, मेरा आना जल्द रहेगा। उसका कलाम दुनिया के कोने कोने तक जल्द और जल्द फैले, उसका आना जल्द होवे। अज खुदावंद दे जिंदा बाबरकत नाम दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ अज का दिन मुबारक होवे। आए हम अपने सरों को झुकाए और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू हुए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जिसा तूने रात में हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिल लिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक उठना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। आज का दिन तमाम दुनिया की माँ को मुबारक हो, और जबकि जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी मुबारक हो। और जिन्होंने भी अपने बच्चों की तरबियत की और पाला और पोसा, उनको खुदावंद ने उनको बरकत में बरकत देनी है। और जो दुनिया में है उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत में बरकत दे, और खुदावंद हर तरह की अकल और दानाई दे। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को सेहत और तंदुरुस्ती दे, एक एक में से बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां जाती रहे खुदावंद, एक एक को अपने खुनलुदा हाथों में ले ले खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे, तेरा डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करे, और एक एक को अपने खुनलुदा हाथों में ले ले। हर तरह की गंदी असर तस्वीरां तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद। आज जितने भी खादम तेरे कलाम मुकद्दस को बयान करे, एक एक के होंठों का जुम्मा लेना है खुदावंद। हाँ खुदावंद, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। आज जितने भी तमाम दुनिया में खुदावंद तेरे कलाम को सुनाया जाए, और एक एक को बरकत देनी खुदावंद। जो भी बीमार है, कमज़ोर है, परेशानियां हैं, तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद, एक एक को बड़ी बरकत दे खुदावंद। जैसे कि मैं भाई साहब के लिए तज़ा किया, उसके सारे जिस्म की कमी कमज़ोरी को नेस कर दे, उसकी बीवी को, बच्चों को और बच्चियों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, पोते पोतियों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अंदरूनी बरूनी बीमारियां जाती रहे, कमज़ोरियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे खुदावंद। सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, रुकावटें और जंजीरों को तोड़ दे। बच्चे सनी के लिए तज़ा किया, उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और खुदावंद सारी शैतान की ताकत को
जला कर राख कर दे। बच्चे आमर के लिए तर्जा किया खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। जैसे कि खुदावन तू आज उस भाई जकीरे को खुदावन तूने अपने पास बुला लिया और उसकी रूह को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, क्योंकि वो मानदारों का बाप है। सब कौमें उसी जगह पर सुकून पाती हैं और खुदावन उसके खुदा बच्चों को अकल और दिलाई दे और खुदा बच्चों को बहुत ज्यादा सब्र जमील अता कर खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। बच्ची समीना को खुदावन सब्र जमील अता कर खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जैसे तू कहता मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ये ना होते तो मैं कह देता मैं आऊँगा तुझे भी साथ ले जाऊँगा, जिस जगह पर मैं रहूँगा वो जगह पर तुम भी रहोगे। हाँ खुदा जैसे कि इन बच्चों की तूने आने में रहनुमाई की, जाने में रहनुमाई करना, एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावन, एक एक को अपने खून लुदा हाथों में ले ले, एक एक में से गंदी असर तसीरा नाम से जाती रहे, बीमारियां कमजोरियां परेशानियां जाती रहे, बीपी हाई लो शुगर यरकान मेरे जैसी प्रॉब्लम जिस्म की दर्दां जिस्म की कमजोरी तेरे नाम से जाती रहे। इन बच्चों को बड़ी बरकत दे, खानदान को बड़ी बरकत दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। जो भी कहता है कि हमारे लिए दुआ करना, मैंने उसके लिए तेरे आगे इल्तिजा की है। जो भी इस तेरे आवाज को सुने उसमें से जितनी भी गंदी असर तसीरा हैं तेरे नाम से जाती रहे, अंदरूनी बरूनी बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, बीपी हाई जाता रहे, लो जाता रहे, शुगर जाती रहे, यरकान जाता रहे। हाँ खुदावन मेरे जैसी जितनी बीमारियां हैं तेरे नाम से जाती रहे खुदावन, हड्डियों में ताकत भर दे खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, अपने खादमों को तैयार कर और हर तरह की अकल और दनाई दे। जैसे खुदावन तेरा रूह एक एक में काम करे और बुरे और भले की पहचान कर सके, ये किस्सा है, ये किस्सा है, ये किस्सा है। हाँ खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, हर तरह की अकल और दनाई दे। इन बच्चों को जितने भी इस वक्त आके झुके हैं एक एक को अपने खून लुदा हाथों में ले ले, एक एक में से गंदी असर तसीरा के नाम से जाती रहे। हाँ खुदा जो भी हदिया और नजराना डाले उसको खुदा तूने हजार गुना देना खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। ये जो हदिया और नजराना वो खुदा अच्छे कामों में सर्फ किया जाए और खुदावन तू खादमों को बड़ी बरकत दे, इस घराने को बड़ी बरकत दे, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख दे। आज का दिन बहुत जोशो खरोश से मनाया जाए खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे, शफा दे, मुकम्मल शफा दे खुदावन। हमारी अर्ज़ात दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आसन दे, जिस से अपने कर्जा माफ करने, तू साढ़े कर्जा माफ कर दे, सानू अजमैश न पा, सुख प्रहित बचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल फाकत हम तो लेके हमेशा तेकर इन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, घर के साथ, घराने के साथ, जितने भी इस वक्त तेरे आगे जो किया है एक एक के साथ साथ खुदावन बड़ी बरकत दे। फादर का वक्त खत्म होया, आप सलामती से रहे, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो मेरी तरफ से आप सब सुनने और देखने वाली माओं को बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। आज इस ख़ास मौका पर मैं एक नज़म पढ़ना चाहूँगी। खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है, खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है, वो कोई और नहीं होता, सिर्फ माँ होती है। दिन रात जिसके दिल से निकलती हैं दुआएं, दिन रात जिसके दिल से निकलती हैं दुआएं,
वो दुआओं का खजाना तो बस माँ ही होती है। खुद की जिसे परवाह ना हो, खुद की जिसे परवाह ना हो, बस फिक्र हो औलाद की, ऐसी अजीम हस्ती तो बस माँ ही होती है। जिंदगी के सफ़र में कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, जिंदगी के सफ़र में कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, पर निभाए जो उम्र भर वो सिर्फ माँ होती है। खुदा करे कि बिछड़े ना कभी माँ किसी की, खुदा करे कि बिछड़े ना कभी माँ किसी की, माँ के बाद कोई और कभी माँ नहीं होती। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सब बैठी हुई और सुनने वाली तमाम माँओं को मदर्स डे मुबारक हो। शुक्रिया।